हेलो फ्रेंड, चलिए टेस्ट सीरीज का आज हमारा 5वां टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी क्लास को, फिर स्टार्ट करते हैं। सभी तैयार हैं आज के टेस्ट सीरीज के लिए? सभी कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। आज हमारा टेस्ट सीरीज का 5वां टेस्ट सीरीज है केमिस्ट्री का, ठीक है, रसायन का। रसायन का ये पार्ट 1 है। आपको आगे भी इसके अभी और दिए जाएंगे क्वेश्चन, तो सभी लोग रेडी हो जाइए कॉपी पेन लेके। और सभी क्या करिएगा, कमेंट में आंसर देते जाइएगा जैसे टेस्ट सीरीज अटेंड करते हैं वो, ठीक है। कमेंट में आंसर देने से आपसे प्रैक्टिस होगा कि आप क्या आंसर दे रहे हैं और उसका आंसर क्या हो रहा है। इससे सभी कोशिश करिएगा, सभी आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ देते जाइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी। CGPSC हैंडी नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का केमिस्ट्री का पहला टेस्ट। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? मतलब एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में रहता है, बताइएगा। आपके ऑप्शन है खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी नीचे कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में, एक ही प्रकार के परमाणु किस में मिलते हैं। सभी कमेंट करते जाइए, क्योंकि कमेंट करने से ही आपको याद होगा। बिना कमेंट के आप आंसर देखते जाएंगे तो आपको याद नहीं होगा। और लास्ट में सभी अपना आंसर बताइएगा कितना सही हो उसको। बहुत कम लोग कमेंट करते हो, तो कमेंट करिए, जरूरी है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आज का। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक ही निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ, मतलब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को अगर हम लोग एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो क्या कहलाता है? वो तत्व कहलाता है, यौगिक कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, ठोस कहलाता है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं सारे। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यौगिक, ठीक है। तो निश्चित अनुपात मिलाएंगे तो यौगिक बनेगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात में मिला देने से बनता है, बताइएगा। मतलब इसमें निश्चित नहीं बोला, याद रखें, निश्चित बोला तो यौगिक, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा मिश्रण, चौथा गैस। बताइए दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर। जल्दी से कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स, सभी कमेंट कीजिए, जितने लोग भी देख रहे हैं। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण। किसी भी अनुपात में मिला देते तो मिश्रण, निश्चित अनुपात में मिलाते हैं यौगिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं आज का। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु, धातुमल। जल्दी से कमेंट करके बताइए नीचे आंसर। धातु और धातु दोनों गुण पाते हैं उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, उपधातु, ठीक है। उपधातु में धातु और धातु दोनों गुण पाए जाते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का 5वां क्वेश्चन। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? बताएंगे। टीन, कॉपर, लेड, निकेल। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए सभी। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेड। याद रखेंगे सीसा और लेड, ठीक है। विद्युत के कुचालक होते हैं दो, तो दोनों याद रखेंगे, सीसा और लेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां। सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिए, जितने लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है। एक एक लाइक कर दीजिए आप सभी, और एक एक बार क्लास के बाद शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करना आपका फर्ज है, हमारा फर्ज है आपका टेस्ट लेना, आपका फर्ज है आपका एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां लेते हैं। किसी अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है, बताइएगा। ग्रेफाइट, आयोडीन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए 6वां का आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, ठीक है। याद रखेंगे ग्रेफाइट, आयोडीन दोनों धातु है, लेकिन इनमें चमक पाई जाती है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन लेते हैं आज का। निम्न में से कौन सी उपधातु है? आर्सेनिक, एंटीमनी, भीस्मित, ये सभी। जल्दी से कमेंट करके बताइए 7वां का आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए और लाइक कर दीजिए, एक एक लाइक। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। याद रखेंगे ये सभी क्या है? उपधातु है। ठीक है, क्या क्या? आर्सेनिक, एंटीमनी, भीस्मित। तो उपधातु की बात करें तो याद रखेंगे 6 उपधातु होते हैं। कितने होते हैं? 6। बोरान होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, ठीक है, एंटीमनी होता है और टेल्यूरियम होता है। ठीक है, याद रखेंगे 6। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम। ठीक है, ये 6 प्रकार के उपधातु पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? बताइए। वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। कौन सा क्या है? एक यौगिक है, बताइए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। अमोनिया क्या है? देखिए एक निश्चित अनुपात में मिलता है, इसीलिए ये क्या है? एक यौगिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां लेते हैं आज का। जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। इनमें रासायनिक बंध से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं। यह रासायनिक स्थानों द्वारा 2 सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। बताइएगा जल एक यौगिक है क्यों? चलिए इसका आंसर होगा, जल्दी बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर सी, इनमें रासायनिक बंध से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं जल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां लेते हैं आज का। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? बताइएगा, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? सभी पदार्थों के परमाणु, परमाणु के इलेक्ट्रॉन, परमाणु के न्यूट्रॉन, परमाणु के केंद्रक। बताइए रदरफोर्ड ने किसका प्रकीर्णन के द्वारा मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, परमाणु के केंद्रक को। याद रखेंगे केंद्रक की खोज, ठीक है, रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। परमाणु विद्युता होते हैं धनात्मक रूप से, ऋणात्मक रूप से, द्विधनात्मक रूप से, उदासीन रूप से। परमाणु क्या होते हैं बताइए, जल्दी से कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में, और सभी लाइक कर दीजिए एक बार। चलिएगा इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, उदासीन रूप से। ठीक है, याद रखेंगे परमाणु क्या होते हैं? विद्युत उदासीन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? बहुत ही सिंपल सवाल, थॉमसन, नील बोर, रदरफोर्ड, फैराडे। जल्दी से कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जल्दी से बताइए, रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन, फैराडे। क्या रखेंगे? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन। चलिए बताइए जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए नीचे कमेंट में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या याद रखेंगे? जेम्स चैडविक। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित किन कणों के कड़ी तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? द्विप्रकृति किस में पाई जाती है? मेसॉन में, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में। जल्दी से बताइएगा क्या होगा आंसर। आंसर नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, निम्नलिखित में किन कणों में तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो इलेक्ट्रॉन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पॉजिट्रॉन के खोज करता है चैडविक, युकावा, एंडरसन, रदरफोर्ड। जल्दी से बताइए पॉजिट्रॉन के खोज करता कौन है? चलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 का सी। जल्दी से बताइएगा। ठीक है, एंडरसन। याद रखेंगे पॉजिट्रॉन की खोज करता कौन है? एंडरसन।
तो ये हो गया हमारा 16 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 17वां क्वेश्चन है, परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन, थॉमसन। चलिए बताइए, परमाणविक नाभिक की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड ने किया था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 18वां क्वेश्चन हो गया, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा हुआ है। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा हुआ है। रमन, बोस, चंद्रशेखर, साहा। बताइएगा। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोस। ठीक है, और आप लोग को बताना चाहूँगा, अभी आप लोग को 2 क्लास अपलोड की गई थी राज्य अलंकार पुरस्कार के बारे में, तो दोनों क्लास डिटेल से देख लीजिएगा एक बार आप लोग। उसमें पूरे डिटेल से बताए गए हैं, आपको याद कराए गए हैं नाम के साथ, करेंट के साथ, और साथ ही साथ आपको पूरे डिटेल से बताया गया है किस किस क्षेत्र में। तो 2 वीडियो डाला गया था, आज पार्ट 2 डाला है और 2 दिन पहले पार्ट 1 डल चुका था। एक बार ज़रूर देखिएगा वो, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी है। फिर उसके बाद मैम हिंदी का क्लास लेगी आपकी, ठीक है, हिंदी का कंटिन्यू क्लास चलेगा। लास्ट बैकअप क्लास डल जाएगा, 4 बैकअप क्लास आपको दे दिए गए हिंदी के जो पूर्व में हो चुके थे। तो जो हिंदी का अभी तक बैकअप क्लास नहीं किए वो अभी कर लीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा हिंदी की क्लास, ताकि कल से जो क्लास डलेगा नेक्स्ट तो आपको कंटिन्यू आप उसे कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, चलिए आज के 19वां क्वेश्चन लेते हैं। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम? चैडविक, बोहर, फर्मी, रदरफोर्ड। बताइए न्यूट्रॉन का पता किसने लगाया था? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, चैडविक। ठीक है, चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, 20वां क्वेश्चन। निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक न्यूट्रॉन नहीं होता? एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? लिथियम, हाइड्रोजन, ट्राइटियम, हीलियम। बताइएगा 20वां का क्या होगा आंसर? चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, तो ये आज रहा हमारा आज के 20 क्वेश्चन लिए थे। इसके पार्ट 2, पार्ट 3 और भी आपके बाकी चैप्टर्स के अनुसार अपलोड किए जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं। तो आप लोग सभी कमेंट कीजिए कितना क्वेश्चन सीखे 20 में से, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लगे रहिए, तैयार रहिएगा, तैयारी करते रहिए अभी जिनका भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, और रात को भी आपको नेक्स्ट टेस्ट सीरीज का बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर तैयार रहिएगा, और एक बार शेयर कर दीजिए, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, आपको लिंक वहाँ दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सअप में लिंक से ऐड हो जाइए, ताकि आपको जो भी सूचना हो आपको मिल जाए। ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए सभी, और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।